आपने जब तक बंद करा ना तब तक वो चलो कोई नहीं, अब बाद में। द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। लिख लिया पहले। अकरेंस ऑफ मेटल मतलब इसमें हमने पढ़ना है कि मेटल कहाँ कहाँ अकर करता है और कौन कौन सी सोर्स से निकाल सकते हैं। न्यू वाली एनसीईआरटी देना कोई, क्या क्या टॉपिक्स हैं। हाँ तो भी न्यू, दोनों की न्यू है। आपकी इतनी पुरानी क्यों लग रही है मुझे? उसकी पिछले साल भी ऐसे ये नहीं, इसके पिछले साल इसके भाई ने फाड़ दी थी, कह रहा था। चलो नेक्स्ट लिखो। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर क्वाइट रिएक्टिव। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर क्वाइट रिएक्टिव। Of the metals are quite reactive and hence they do not occurs in free state. Most of the metals are quite reactive and hence they do not occur. Do not occur. They do not occur. And hence they do not occur as free state या तो free element in nature, जो भी आपको ठीक लगे। इस लाइन का मतलब समझ आया कि कह रहा है पहली चीज़ कि मेटल्स हमें कहाँ से मिलेंगे? अर्थ क्रस्ट में से मिलने वाले। अर्थ क्रस्ट में से मेटल मिल जाएंगे। और इसके बाद आपको पता है कि बहुत सारे मेटल्स क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव। तो अगर आप धरती में से अर्थ को, मेटल को निकालने जाओगे तो वो आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलने वाले हैं, किसी न किसी के साथ वो कंबाइन होकर जुड़े रहेंगे। तो आपको पहले क्या निकालना होगा? ओर और मिनरल्स। एसएसटी में पढ़ा होगा आपने, ओर्स क्या होते हैं और मिनरल्स क्या होते हैं, पूछ के देखूंगी। तो जो भी चीज़ ओर और मिनरल्स वाली बात है उसको पहले हम एक्सट्रैक्ट करके लेके आते हैं और उसको प्यूरीफाई करेंगे। प्यूरीफाई करने के बाद हमें हमारे प्योर स्टेट में वो पर्टिकुलर एलिमेंट या मेटल जो है वो मिलता होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ओनली अ फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल्स। ओनली या ओनली, ये क्या है? ओनली होता है, ओनली होता है, मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं याद रहता मुझे। ओनली अ फ्यू रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। फ्यू रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम आर फाउंड इन फ्री स्टेट। कॉपर, प्लैटिनम आर फाउंड इन फ्री स्टेट। क्योंकि क्यों फ्री स्टेट में होते होंगे? आरव कोई रीज़न बताओगे? क्या लगता है? आरव बताएगा पहले। कोई लगता होगा ना किसी वजह से फ्री स्टेट में है, क्या रीज़न हो सकता है? हाँ, लेस रिएक्टिव होते हैं। बाकी वाले में क्या लिखा है मैंने कि वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। हाँ, फ्री स्टेट्स में होते हैं। और ये क्या है? बिल्कुल लेस रिएक्टिव है। और जिसने देखी होगी वो KGF, जिसमें वो गोल्ड माइनिंग कर रहा था बैठ के पूरे की पूरी, ठीक है, तो उसमें देखी है ना, जिसने, इसने तो देखी होगी, नहीं देखी तो उसमें गोल्ड माइनिंग कर रहा होता था, मतलब धरती के नीचे जा के गोल्ड की पूरे। वो KGF का, हाँ, क्योंकि जिसको फुल फॉर्म में था कोलर गोल्ड फील्ड, कुछ ऐसे है, ठीक है। तो वो मूवी उसी के बेस पे किस तरीके से इलीगल सप्लाई उसका हो रहा था। मतलब तो मूवी थी, बट साइंस के टर्म में बता रखे कि गोल्ड हमारे फ्री स्टेट में मिल जाता है, हमें उसकी पूरी वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्यूरिफिकेशंस वगैरह। नेक्स्ट लिखो आप मिनरल्स एंड ओर्स। डेफिनेशन लिखाऊंगी पहले मिनरल्स की फिर ओर्स की। हाँ पहले मिनरल्स की लिखवा रहे तो अपने हेडिंग बनानी है, टॉपिक बनाना है, टॉपिक बना लो। The natural materials in which the metals or their compounds are found in the earth, in which the metals or their compounds are found in earth are called minerals. मुझे लगता है तुम्हारा बैच ना लास्ट बैच होगा, तो थोड़ा रेगुलर रहता है, ढंग से पढ़ता है। इसके बाद वाली जनरेशन्स तो देख ही रही हूँ मैं। टेंथ में आ जाएंगे ना, पर जैसे तुम लोग कम से कम आ तो रहे हो, सुन तो रहे हो, उनका नहीं, वो छुट्टी मार लेते हैं।
तो छोटे, या तो आप साथ में पढ़ाओगे? हाँ पढ़ाऊँगी, तब देखना साथ में। टेस्ट के बाद पढ़ेंगे वो। हाँ तो मैंने उनको यही बोल दिया है कि बस वो तो आते सुनते, तुम तो आओगे भी नहीं और सुनोगे भी नहीं, तो तुम अगले दिन टेस्ट, और टेस्ट में नंबर पूरा डालूंगी इकट्ठा, 9, 10 दोनों, कोई नहीं। जो टेस्ट दूंगी तुम्हें कि हाँ अगले दिन लर्न करके आना है ये, और उसके जो नंबर्स होंगे वो इकट्ठे डलेंगे आपके। हाँ क्यों का क्या मतलब, तो पढ़ोगे इकट्ठे तो नंबर भी इकट्ठे क्यों? कम्पीट भी तुम्हारे जूनियर से सीनियर्स भी नहीं है, नहीं मैम, हाँ। अब तुम्हारे नंबर कम आएंगे तो देखना वो तो और कितना मजाक उड़ाएंगे। थे ना तो टेंथ की मतलब बैच था, काफी मतलब हमारे लिए आइडियल था। अच्छा ठीक लगता है। था कि बड़े हैं भाई, इनके सामने थोड़ा। आपके टाइम जो थे ना वो लोग, हाँ आपके टाइम वो लोग बड़े बड़े लगते थे। मैं कह रही, मुझे लग रहा है आप लोग बस वो लास्ट ही है। हाँ वो हम तो सच में बच्चे से लगते हैं। मैम टॉप किस तुम्हारे से? वृद्धि नहीं थी, वृत्ति। साइंस। साइंस उसके काफ़ी अच्छे नंबर आए थे, वो पढ़ती भी थी और उसके फुटबॉल भी थी, फुटबॉल प्ले मतलब वो भी दे रखा था, तो टेस्ट वो कई बार बाद में देती थी, लेकिन उसने ना सारे टेस्ट दिए। जब लेती थी टेस्ट वो छुट्टी मार गई, या प्लेयर है या कुछ है, टूर्नामेंट है, वो चली गई नहीं आई, तो फिर उसके बाद वो ऐसा चलता रहा है। जो भाई बहन वाले आए हैं ना उनके नंबर हमेशा अच्छे आए हैं, वो आप अपने देख लेना। आपकी भी बहन थी, प्रेशर बन गया आपके ऊपर तो अब, और इसके ऊपर भी, कनिष्क के ऊपर, तनिष्क के ऊपर भी, कि उनके भाई बहन तो अच्छा करके चले। पर जितने भी मेरे पास आए ना उनके, वो सबका तो रिजल्ट अच्छा ही आया। अब आरफ का देखती हूँ, आरफ फंस गया और तनिष्क फंस गया, गए दोनों। सर तभी तो बोल रहे थे ऐसा, क्योंकि हुआ है, अभी तक चला आया है ये परंपरा, तो अब इनकी बारी अब आ गई है परंपरा निभाने की। फंस गया छोटा होके। इसकी तो नहीं आई ना, मैं उसके घर वालों को बोलूँगी इसका फ़ोन छीन लो और रख लो अपने पास। कॉलेज में फ़ोन मत देना, डब्बे वाला फ़ोन दे के कॉलेज भेजना, तब फील आएगा इसको कितना अच्छा। मेरी फोटो तो नहीं है। चलो लिखो, द नेचुरल मटीरियल इन विच the metals or their compounds are found in the earth are called minerals। लिख लिया मिनरल्स, इसने फिर से ना लिख दिया हो। भाई दिमाग तो है। चलो और इसकी लिखवा रही हूँ, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। आगे भी एक वर्ड है, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली। दोज मिनरल्स, ऐसा मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली, अब मैं बोल ही नहीं पा रही, एक बार बोल दिया ना मैंने। हाँ, कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। डिफरेंस क्लियर हो गया? कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। डिफरेंस क्लियर हुआ? डिफरेंस क्या है मिनरल्स और ओर्स में? मिनरल्स आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है, मतलब कोई एक पत्थर उठा के ला के दे दिया है मैंने आपको, उस पत्थर में से आपको अपना जो प्रॉफिटेबली कोई चीज़ आप निकाल सकते हो उसको कहते हैं ओर्स कहते हैं। क्लियर है डिफरेंस मिनरल्स और ओर का? पता है यार अब आपको? अब एक चीज़ का मतलब बताओ, ऑल द ओर्स आर मिनरल बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। बाहर बताओ, ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। हाँ, ये देखो, ये आपका एक बैग है, एक बैग में क्या है, बहुत सारे बुक्स हैं, ठीक है, बहुत सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, बट आपको क्या निकालना है, ह्यूमन आई का कंटेंट निकालना है। तो आप पूरे बैग में से सिर्फ और सिर्फ जितनी भी फिजिक्स की नोटबुक है आप सारे नोटबुक निकाल लोगे, ठीक है। तो जो सारी की सारी बैग के अंदर बुक्स थी ना, उसको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। अब आपने जितनी भी फिजिक्स की कॉपीज़ हैं वो बैग से निकाल ली 3, 4, 5, दैट इज़ नोन एज ओर, ठीक है। अब उस ओर में से आपको जो ढूंढना है आप प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली क्या कर पाओगे, ढूंढ पाओगे। तो अर्थ क्रस्ट में से जो बड़े बड़े पत्थर उठा के आप लाओगे, रॉ पत्थर, तो वो क्या होता है, मिनरल्स होता है। उस पत्थर में से आपको समझ आएगा, अच्छा मुझे सोडियम निकालना है, तो सोडियम इस वाले पत्थर में ज़्यादा मिल सकता है, तो इसको आप क्या कर लोगे, अलग कर सकते हो। तो वो क्या बन जाएगा, आपका ओर्स बन जाएगा। बोलो। तो अलग अलग मिनरल्स अलग अलग ओर्स देते हैं? हाँ जी, मिनरल्स के भी लाइक अलग टाइप? हाँ हाँ, मिनरल्स काफ़ी अलग अलग चीज़ें मिलेंगे हमें, ठीक है।
मिनरल्स भी टाइप होते हैं मिनरल्स के भी। टाइप नहीं होगा, वो तो मिनरल्स हमने उसको कह दिया पत्थर को, पत्थर के टुकड़ों को। तो हमें पता कैसे लगेगा कौन सा पत्थर के टुकड़े से कौन सा और नहीं? हमें नहीं पता चलेगा जब हम एक्सट्रैक्शन करने जाएंगे, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेसिस पे पता चलेगा। तो तभी मैंने ये लाइन कह दी आपको कि सारे के सारे मिनरल्स जो होते हैं, सारे के सारे ओर्स तो मिनरल हो गए, पर हर मिनरल्स ओर्स नहीं कहला सकता है। ठीक है, मैंने बुक का एग्जांपल दिया, अभी वही बोला कि एक पूरा बैग है, पूरे बैग में क्या है, बुक्स है, दैट इज़ नोन एज मिनरल्स। उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिक्स की नोटबुक निकाल लिया आपने ह्यूमन आई का चैप्टर ढूंढने के लिए, तो वो क्या हो गया आपका, ओर्स हो गया। तो वही लाइन कह दी कि सारे के सारे नोटबुक तो सारी की सारी कॉपीज़ तो बुक्स हैं, पर आपके जो फिजिक्स के चाहिए थे वो सब तो नहीं कहला सकते ना। तो ये लाइन कभी भूलना मत, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ये लिख लो एक लाइन आप लोग, तभी याद रहेगा। येलो पॉइंट। हाँ, नोट करके मिल गए आपके नंबर्स, ठीक है। हमने पूछा तो मैम ने बताया। चलो, ऑल द ओर्स आर मिनरल्स, ऑल द ओर्स आर मिनरल्स। ओर्स की स्पेलिंग सही लिखी है ना, ORES, सब सही लिखी है। ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। 9th वाले भी compete करने के लिए आपके साथ बहुत रेडी बैठे हुए हैं। उनको जैसे मैंने बताया चैप्टर हम साथ करेंगे, तो हाँ उनको भी compete करना है कि हम उनसे अच्छा पढ़ेंगे। बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा पढ़ के आना, अपना सीनियरिटी का, मेरी इज्जत तो रखोगे नहीं, अपनी रखना, अपनी सीनियरिटी की इज्जत रखना। ये हाँ ठीक है, और तो कुछ नहीं रखे। एक तो उसमें पढ़ेंगे नहीं, 12th बच्चे, या तो मैं पूछूंगी उधर वाली क्लास में मिली तो मिली, नहीं तो तुम्हें इधर ही सबको सेट होना पड़ेगा। 12 की सीटिंग है ना, तो आ जाओगे। उनमें 10 बच्चे हैं, पर 8 से ज़्यादा उन्हें आते नहीं हैं, 8 ही आते हैं, जिसमें से एक ICSE का बच्चा है, तो वो आपके साथ नहीं पढ़ेगा। तो 7 वो हो जाएंगे, 7 में से 2 लड़के हैं, ठीक है, और उसके बाकी लड़के हैं, तो तुम 4 हो। तुम अपनी जगह अपने कैप्चर कर लेना, बाकी बैठे सब। हाँ हाँ, इधर से भी एब्सेंट होने की तुम्हारे चांसेस हैं। अब ये भी हो सकता है। तुम दोनों अपना एक बेंच पे, तुम दोनों अपने एक बेंच पे, ये टेस्ट के बाद, हाँ ये जो हफ्ता टेस्ट है जो मेरे से पढ़ लो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगी, रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी ना बच्चे। नहीं उसके बाद, नहीं वो वीक वाला टेस्ट जो है उसके बाद। लेकिन वो तो हम आप भी आफ्टर हाफ ईयर कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है नहीं आ रही, तो पढ़ना तो है ही है ना। तो आ नहीं रही, लेकिन फिर हम वही कर लेते हैं ना, रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी करवाना होगा इलेक्ट्रिसिटी करवा लो। आपको तो दोनों आ रहा है। हमारे तीनों आ रहे हैं। कौन कौन से? रिप्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी और शायद से बायोलॉजी बोलता एनवायरनमेंट। हेरिडिटी है। हेरिडिटी भी आ रहा है इसके। मैं तो उसको इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा रही अभी। हमारे इन्वायरमेंट तो हमारे भी आ रहे हैं। इन्वायरमेंट में वो कर देगा। इसका तो मुझे समझ नहीं आ रहा है तनिष कैसे करेगा। बस इतना याद रखो, सितंबर एंड तक आपका सिलेबस खत्म है, पूरा बुक खत्म है आपकी। उसके बाद बस रटने पे और टेस्ट पे तुम्हें ऐसा लगाऊंगी ना कि तुम भाग जाओगे इंस्टीट्यूट छोड़ के कि अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन रिप्रोडक्शन पढ़ना ठीक है, पढ़ा दूँ, कोई बात नहीं। इसके भी आ रहा है, इसके दोनों आ रहा है। 80 मार्क्स का लोगे? हाँ हाँ, वो कब लोगे? वही तो स्टार्ट कर देंगे ना अक्टूबर से। नहीं नहीं, हाफ ईयरली से पहले आप ले ले। हाँ ले लूँगी, बना लूँगी पेपर। मैम आएगा 5, 6, 7। मुझे चैप्टर के नाम बताओ कि मेरी किताब पुरानी है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन होगा सिर्फ, बस ठीक है। अकरेंस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स देखो, बस हो गया, सब सही है। तो वो बाद में करेंगे। नहीं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लिखो। चलिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। आज चैप्टर खत्म करके ही उठोगे तुम यहाँ से। खत्म नहीं जाएगा। हाँ, कुछ नहीं बचा ना, आधा तो काट दिया है। क्या करूँ, देख लो। कार्बन एंड कंपाउंड में वो है ना, कोवेलेंट बॉन्ड है, हमने पहले सीखा। मैंने जब उस दिन घर जाकर मैं बहुत पछता रही थी कि इनको समझ नहीं आ रहा, बेचारों को कितना टॉर्चर किया मैंने। फिर मुझे याद आया कि कार्बन भी तो पड़ा हुआ है। अच्छा, उसमें है
हमने इसमें आयनिक कंपाउंड पढ़ा। और लिटरली मैंने आज तक कभी भी मेटल्स में कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं सिखाई है, आयनिक सिखा के छोड़ दिया है कि जब तुम कार्बन पढ़ने आओगे ना तब तुम्हें कोवलेंट सिखाऊंगी। पर मैंने कहा चलो इस बार सीक्वेंस में ही चलती हूँ, कई बार टॉपिक छूट जाते, लाइफ प्रोसेस के छूट गए थे ना, मुझे लगा छूट जाते हैं, पढ़ा देती हूँ। अब इस बार निकला ही नहीं, इसके अंदर था ही नहीं। हाँ आ जाएगा करना। हाँ वो सब करेंगे जब पूरा ख़त्म कर लेंगे, तब सब चीज़ सीखते जाना आप लोग। आएगा, सिखाती हूँ कुछ करके आपको। चलो बनाओ, लिख लिया आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। वो तो आप कहीं से भी सीख सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ट्रिक्स वगैरह देते होते हैं। लिख लो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। आपका कार्बन भी बहुत छोटा कर दिया है। क्या करते हैं? क्या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हेडिंग डाल ली आप लोगों ने? अब एनसीईआरटी वाली एक बार चार्ट बनाएंगे। एनसीईआरटी खोलो, निकालो, आरएफ की एनसीईआरटी निकालो, जो होगी नहीं मुझे लगता है उसके बैग में, आज ढूंढ के निकालेगा वो। कहाँ टूट गई? नहीं लेके आया था तू मेरे साथ। वो तो मैंने बोली थी लिख दी। इसकी बुक कहाँ गई? मतलब ये टूट गई तो क्या हो गया? पेपर देख रहे सारे निकल। तो क्या हो गया? ये वाला चार्ट बनाना है, बनाओ। क्या चीज़? ये और वाला। हाँ फिर मैं समझाऊंगी अभी आपको साथ के साथ। ये आएगा नहीं? ये आएगा, ये पेपर में भी आएगा, एग्जाम में, फाइनल में। आधे पेज में तो आगे पलट के लिखो, इधर रिटर्न लिख लेना ना, आगे बना लो आ रहा, इधर रिटर्न मटेरियल लिख लेना। नहीं सैटरडे को तो नहीं है, मंडे से टेस्ट है तुम्हारे, अच्छे से टेस्ट देना। टेस्ट के लिए भी मैं वापस 2 स्लॉट्स रख रही हूँ, 4 to 5 में आके दे दो, या तो वो जाके बाद में दे दो, दे देना। 6 to 7 में शायद मैं ना रहा हूँ। किसका बैच का है? केमिकल रिएक्शन का। आपको वर्बली सब कुछ याद है, वैसे भी आके लिख दोगे। फर्स्ट चैप्टर किस चैप्टर को वही पहले चैप्टर चाहिए? तभी तो होगी रिवीजन तुम्हारी, तभी तो टेस्ट शुरू कर दिए। ओवर कॉन्फिडेंस में ना कर तो देते हैं, लेकिन ना होता नहीं। उसके एग्जैक्ट होएंगे तैयार। पर मैंने तो सिर्फ एनसीईआरटी बोला है ना आर्यांश, इनर टेक्स्ट और आउटर टेक्स्ट, तो इतनी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मुझे लगता नहीं है। आप यही डालोगे क्या? हाँ हाँ, जो इनर और आउटर है बस, क्वेश्चन चेंज नहीं करो। बाहर के डाल दो मैम, सिखाने पड़ते। नहीं डाल रही, पहले एनसीईआरटी सर करवाऊंगी ना। अगर एनसीईआरटी, हाँ जी बच्चे, ये क्या चीज़ है? नहीं वैसे सही है। तो एनसीईआरटी गो थ्रू नहीं करवाऊंगी तुम्हें, कुछ छूट गया हो पढ़ाने वक्त, कुछ क्या हो गया हो बच्चे, कुछ भी हो, एनसीईआरटी तो पढ़ानी ही है, चाहे जैसे मर्जी पढ़ाऊँ। तो डब्बे नहीं बन रहे इतने जल्दी जल्दी, है ना? बना इसका, फिर बताना भी है तुम्हें डब्बे के बारे में। उसके बाद जाए नहीं समझ के, कोरोजन अगर आती होगी तब जाने दूंगी, कोरोजन और रस्टिंग नहीं आती होगी तो नहीं जाने दूंगी। पढ़ा है फर्स्ट कब पढ़ा है? हाँ तो कोरोजन और रस्टिंग तो पढ़ लिया आप लोगों ने। रस्टिंग का फॉर्मूला याद है, ये ठीक है, फिर तो ठीक है। Fe2O3 एक्स लोगे ना 10, आपको पता थोड़ी ना कितना पानी लगा है, कितना मॉइस्चर लगा है। पूछा भी तुम लोगों ने, क्या पूछा? ये तो रहा, हर चीज़ तो है साथ में ही। बहुत महंगे। ऑनलाइन तो ये चीज़ें मिलती रहती है, वहाँ पे देख लो, प्राइस भी शायद कई बार बजट फ्रेंडली मिल जाता है, जिस प्राइस में हम चाहें। मेरा दोस्त है, उसने एक गिफ्ट चाहिए, कस्टमाइज करवा लो। तो एक और छुट्टी लेगा। हाँ टेस्ट के मैम आज तो संडे है। 8
क्या बड़बड़ा रहे हो आरव? ब्लिंकिट तो क्या हुआ ब्लिंकिट पे? नहीं, अब पूछ रहा हूँ। बंद होने वाला है। कल मैं ब्लिंकिट वाले से लड़ रही थी। मैंने कल रात को आइसक्रीम ऑर्डर करी आइसक्रीम ऑर्डर कर दी तो उसमें ना गलती वैसे मेरी थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उसमें और लिखा हुआ था तो मुझे लगा 2 डब्बे आने वाले हैं। आके उसने 1 डब्बा निकाल के दिया। मैंने कहा मैं नहीं दे रही भैया, मेरे 2 डब्बे थे, 2 डब्बे आइसक्रीम लगा दो आप। वो अपना ये क्यों तो छोड़ देते, बच के खुद ही कट जाता। आप ही को पीटूंगी अब मैं। ये दोनों रिएक्शन पेपर में आई हुई है। ये आता है फ्लोर पर? क्या? हाँ वो भी आएगा और ये भी लिखने को आएगा। फाइव हंड्रेड? नहीं 2-3 नंबर का। हाँ पूरा है बनाने के लिए। क्या चीज़? हाँ ये आता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एक्सप्लेन करें। देखती हूँ ना क्या क्या करके। आपके एक ही चीज़ आपने, मैं आपको 80 नंबर वाला करवाऊंगी ना, अगर उसमें एक भी अक्षर छूट के आ गया तब देखना। ये भी बनाना है? हाँ ये लिखना है। ये आ जाएगा आधे पेज पे? हाँ उधर वाले में लिख लेना ना, जो आपकी जगह बची थी। आ जाएगा ना? हाँ जो पीछे स्पेस था वहाँ तो आ ही जाएगा। 2 ही रिएक्शन तो है, कैल्सिनेशन की और रिडक्शन की। फिर इसको एक्सप्लेन करना है हमें। बना लिया तो एक बार मुझे बुक दे दो कि क्या क्या चीज़ करवाया हुआ है। क्या क्या चीज़ें हैं फिर मुझे पता ही नहीं चलता ना। चलता नहीं बताओ, सॉल्ट में क्या प्रेजेंट होता है? बोलो नमक। बोल दो। सॉल्ट में क्या बोल रहा हूँ? क्या प्रेजेंट होता है सॉल्ट में? बोलो। आयोडीन। और आयोडीन ही होता है मेन, आयोडाइज सॉल्ट। नॉन-वेज भी नहीं होता है सर, तो कुछ नहीं। अबे मेरे को काउंसलिंग वाले ने भी बोल दिया कि कॉमर्स लो। कॉमर्स हो गया सबसे घटिया लोग होता है कॉमर्स। अगर फ़ोन नहीं छोड़ सकते ना तो मेडिकल नॉन मेडिकल में हाथ मत डालना, जिंदगी बर्बाद है उसके बाद। कॉमर्स भी इजी होता है। कॉमर्स भी इजी नहीं है। वो कौन सी इजी है? ये हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया चलो आगे। बस लास्ट मैं तो खुद कह रहा था कि मेरे को तो कॉमर्स रूल बस पर किया था कि पिछले साल उसने ये भी बोला था कि नॉन मेड भी ले सकते हो, लेकिन इस बार इसने बोला कि या तो विद मैथ्स ले लो या तो विदाउट मैथ्स। मैं ना ऑनलाइन कुछ ट्राई कर रहा था, ऐसे सर्वर है मेरे को कहता है यू कैन ईदर टेक आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन-वेज और मेडिकल। बचा हुआ ह्यूमैनिटीज़। कंपनी आई थी भाई, वो काफी मतलब हाँ वो जाती है स्कूल में, मेरे ब्रदर के स्कूल वगैरह में भी आई थी। ए लिख लिया? अबे वो तो ऐसी, वो तो उनका तो इंस्टीट्यूट है यहाँ। चला गया शायद। चलो अब सुन लो, यहाँ पे क्या कह रहा है हमें, मेटल को हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। फ्लो चार्ट देखो ज़रा अपनी अपनी कॉपी में। सबसे पहले क्या कहा गया है आपको, ओर लेके आना है। ओर कहाँ से निकाल के लेके आओगे, मिनरल से लेके आओगे। उसके बाद आपको ओर्स किस फॉर्म में मिलेगा, कंसनट्रेटेड फॉर्म में आपको मिलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, क्योंकि आप कैसा ओर निकाल के लेके आए हो ये आपको पता नहीं। और मेटल्स 3 स्टेट में क्या कहते हैं रहती है, एक तो हाईली रिएक्टिव, एक लो रिएक्टिव और एक बीच वाली। तो जो हाई और लो है, जैसे अमीर और गरीब लोग हैं, गरीबों का पता ही है कि कितनी भी इन्फ्लेशन होगी ना, उनको वही अपन 200-400 रुपये कमाना है, खरीदना है, राशन खाना है। अमीरों के पास भी पैसे हैं, वो भी खरीदेंगे, खा लेंगे। पिस्ता कौन है,
बीच वाला पिसता है। तो वैसे इसमें भी देखो आप, जहाँ पे आपने लिखा होगा हाईली रिएक्टिव, हाईली, आपको पता है कि ये रिएक्ट करता है, सोडियम है फॉर एग्जांपल कि क्लोरीन से रिएक्ट करेगा ही करेगा ये रिएक्ट। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मेटल्स एट हाई रिएक्टिव में आप क्या करोगे, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे मोल्टन ओर, मतलब जो एक ओर लेके आए हो उसमें बिजली पास कर दोगे, और जो दो अलग अलग चीज़ें जुड़ रखी होंगी वो क्या होगी, अलग हो जाएगी। उसके बाद रिफाइनिंग करके प्योर मेटल आप निकाल लोगे। क्लियर है? फर्स्ट चार्ट में देखो आप लोगों ने यही लिखा है कि हाई रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दोगे और आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। क्लियर है ये लाइन आपको? अब लो वाले में देखो, लो वाले को पता है कि ये ढीठ भाई ये रिएक्ट तो कभी करेंगे नहीं किसी के साथ, पर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं करते होंगे, थोड़ा बहुत करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले जब ये करते हैं तो हम इनका सल्फाइड ओर बनाएंगे, ठीक है। सल्फाइड ओर का मतलब इसमें हम सल्फर मिक्स करते हैं जानबूझकर, ठीक है, मिक्स करके ना एक्सट्रैक्शन में काम कर देते हैं, ठीक है। लो रिएक्टिव है ना, वो सल्फर के साथ जाके अब हम डिटेल में रिएक्शन लिखेंगे, क्या कह रहे हो, वो गैसेस के फॉर्म में निकल जाएगा बाहर और सब्सटेंस को लेके। सल्फर तो नॉन मेटल, हाँ जी, क्योंकि हम एक्सट्रैक्शन किसके कर रहे हैं, मेटल्स के करेंगे ना, और मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनता है। तो वही बोले उसको ना लेके वो उड़ जाएगा, अभी रिएक्शन लिखेंगे हम एक दो, नहीं मोस्टली सल्फर यूज़ करते होते हैं। जब रिएक्शन लिखूंगी ना तब बताऊंगी आपको, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ बस। अभी रिएक्शन के साथ इसमें क्या करोगे, सबसे पहले क्या बनाओगे, सल्फाइड ओर बनाना है फिलहाल के लिए। सल्फाइड ओर के बाद उसकी रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करने का मतलब क्या है, इसमें रिडक्शन, जैसे कैल्सिनेशन करी है ना आपने, कैल्सिनेशन में आपने कोई भी कार्बोनेट मिला दिया है, कार्बोनेट मिलाने के बाद मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बाहर निकल जाएगा, और इसमें क्या हो गया आपका, कोई ऑक्साइड बन गया है। मेटल जो आपको चाहिए होगा वो मेटल तो रहेगा, ऑक्साइड को आप बाहर पानी से तोड़ के निकाल दो, बिजली पास करके निकाल दो, या प्यूरिफाइंग करके वहाँ से आप निकाल सकते हो। तो वैसे ही एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। तो रोस्टिंग में हम हमेशा हाइड्रोजन सल्फाइड लेने वाले हैं, और वही क्यों लेंगे ये भी बताऊंगी। फिर मेटल और रिफाइनिंग, तो लो और हाई की तो आपको लर्न हो जाएगी, एक दो स्टेप में ही काम निकल जाएगा। अब ये बीच वाला देखो, बीच वाले स्टेप में क्या, H2S, हाँ जी। तो अब ये क्या कह रहा है, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। अब ये बीच वाले जो आगे, ये बीच वाले को क्या करना पड़ेगा, पहले इनमें कार्बोनेटेड और पास करना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। दूसरे वाले में सल्फाइड और पास करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। अब इन दोनों की डेफिनेशन भी लिखेंगे। फिर और कैसे बोलो, पूछो, को बोलना नहीं आ रहा, मैं बार बार पूछो ना, जो लग रहा है तो पूछ लो। अरे नहीं, मैं भूल गया, ये भूल गया, चलो ठीक है। मीडियम रिएक्टिव की बात करिए। मीडियम रिएक्टिविटी को हम किस में से निकालने हैं, ओर में से निकालने जाने वाले। मतलब मैंने बोला ह्यूमन आई का चैप्टर ढूंढना है, फिजिक्स की बहुत सारी नोटबुक है उसके अंदर से ढूंढना है। तो उसके लिए हमने पहले क्या किया, कार्बोनेटेड ओर से भी इसको पास करवा सकते हैं या सल्फाइड ओर से भी पास करवा सकते हैं। कार्बोनेटेड ओर को हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। देखो ये कार्बोनेटेड ओर, मतलब जो ओर लाएंगे ना वो कैसा होगा, कार्बोनेटेड ओर होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। जब हम उस ओर, जो पत्थर लेके आए, बहुत सारी कॉपी लेके आए हैं ना, उस कॉपी में जो हम स्कैन करने वाले हैं तो एक प्रोसेस करेंगे जिसको हम उसमें कार्बोनेट मिलाएंगे। जैसे ही उसमें कार्बोनेट मिला देंगे तो वो मेटल ऑक्साइड बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा गैस की फॉर्म में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। अब जब मैं पत्थर लेके आई हूँ बड़ा सा, उस पत्थर में सल्फाइड और मिलाऊंगी तो उसको क्या कह दूँगी, रोस्टिंग कह दूँगी, ठीक है। उसको अगर कार्बोनेटेड और मिलाया है तो कैल्सिनेशन कहूँगी, अगर उस पत्थर में सल्फाइड और मिला दूँगी तो उसको रोस्टिंग कहूँगी। अभी रिएक्शन लिख के पता चलेगा मैं किसमें जो मॉडरेट रिएक्टिविटी है, आपको डिपेंड करेगा ना आपको एक्सट्रैक्ट क्या करना है। रिएक्टिविटी सीरीज पूरी लर्न करो कि लो कौन है, हाई कौन है और दूसरे कौन से होते हैं। तो सल्फाइड और दिख रहा है, रोस्टिंग कर दोगे। कहाँ खो गए और आज, फिर क्या बन जाएगा आपका, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का नीचे देखो क्या लिखा है आपने, रिडक्शन ऑफ मेटल, या तो हम रिफाइनिंग भी बोलते हैं इसको, रिफाइनिंग करके प्योर मेटल। रिडक्शन ऑफ मेटल का मतलब क्या हो गया, उसमें से ऑक्सीजन हटाएंगे और अपनी मेटल्स को निकाल लेंगे। कुछ समझ आया कि सब सो गए?
आप अपना हो तो इनकी शक्लें मत देखो। नहीं मेरे को तो तनिष्क आपको, और आपका पीरियोडिक टेबल देख के मन भर गया होगा तो मुझे बता दो क्या क्या आ गया। बताओ सीआर कहाँ पे है उसमें? सिया क्रोम हाँ, क्रोमियम कहाँ पे है? 24 पक्का? और मैंगनीज कहाँ पे है? 25 पे मैंगनीज होता है। 25 पे मैंगनीज, फिर कॉपर 29 पे होगा। 5 6 है आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। हाँ ठीक है। आपको नहीं याद- सारा तो नहीं याद है ना, कुछ कुछ तो याद रह जाता है ना। 11 12 को पढ़ाते तो वर्बली कुछ कुछ याद रह जाता है, सब थोड़ी ना याद मुझे भी रहेगा, ऐसा थोड़ी ना है। आप वैसे कहाँ तक याद है? नहीं, कुछ जो डेली यूज़ में होता है वो पता होगा, ऐसे नहीं पता होगा। ज़ेनॉन तक याद है? क्या कह रहे हो? ज़ेनॉन तक का कहाँ से याद रह पाएगा बच्चे? मैम वैसे फिर इनके ऊपर ये न्यूक्लियर वाला साइन है। पंखा बना हुआ, दे आर नोन एज रेडियो एक्टिव Radioactive एलिमेंट। पता है। ठीक है, पंखे जो इलेक्ट्रोनाइट्स के पूरे एक्टिनाइट्स के पूरे सीरीज होंगे, नीचे हरे वाले जो बने हुए होंगे आपके एक्टिनम, TH PA U ऐसे कुछ तो ये न्यूक्लियर फॉर्म में यूज होता हाँ जी, वही से बनाने के यूज़ करते हैं हम। है। तो ऐसे कोई भी बना सकता है। मोस्टली यूरेनियम नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है ना कि एक बार वो टूटेगा तो कितने बनाएगा। इसको ठीक है। impossible है। हाँ, एक बार टूटेगा तो बनाएगा कितने, वो भी तो बात करेंगे ना हम इसमें। अब रिएक्शन लिखो आप लोग। हाँ, आज तक सुना ही होगा ना, जहाँ न्यूक्लियर बम का केस हुआ था, अभी तक लंगड़े लूड़े पैदा हो रहे हैं वहाँ पे, इतना ज़्यादा जो करते होते हैं। चलो लिखो, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स एंड इन लो एक्टिविटी सीरीज। ये नेक्स्ट है। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज लिखना है तो ये रहा, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन लो रिएक्टिविटी सीरीज। एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन लो रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि चैप्टर खत्म हो के आ जाएगा ना, इसी वजह से। मेरे को सीरियसली अभी मेरे को लगा था कि टाइम है 7:35, उसके बाद सिर्फ इतना टाइम पड़ा है। 7:35 तो कभी हो ही नहीं सकता। 7 कह रहा हूँ, 6:35। लिख लिया। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स NCERT वाली करवा रही हूँ। इसमें कौन कौन से आएंगे जो मेटल्स बहुत ही लो रिएक्टिव होते हैं। तो आपने पढ़ा है एक्टिविटी सीरीज, तो मुझे बताइए लो रिएक्टिव में कौन कौन से होते हैं। और हाइड्रोजन, मरकरी, मरकरी है? मरकरी का इनसे ऊपर है नीचे है, मुझे बताओ। उससे ऊपर है सिल्वर से। सिल्वर, कॉपर से तो नीचे है ना। गोल्ड और सिल्वर तो फिर पता ही है कि नहीं होता है, तो मरकरी का करते हैं। मरकरी को रिएक्ट कराओ, उसमें मिलाते हैं ऑक्सीजन। लिखो रिएक्शन, मुझे नहीं लिखना। उसमें पहले S मिलाओ, सल्फाइड और मिलाना है, सल्फर मिलाना है। कैसे करें बता दो जी। Hg, Mg नहीं होता है वो, Hg होता है। S सल्फाइड मिला दिया, इसमें आप मिलाएंगे ऑक्सीजन। मिलाओ, बनाओ तो सही प्रोडक्ट, तुम लोग मुझसे थोड़ी ना बनवाओगे। HgSO4, हम्म, HgSO4, ऑक्साइड बनेगा हमेशा, ऑक्साइड। HgSO नहीं, HgO। ओ हाँ, प्लस SO2 की गैस बाहर निकल के चली जाएगी। और सल्फर 2, आपको पता है कि अगर सल्फर का गैस निकलता है तो ब्राउन फ्यूम्स निकलता है। पीछे के चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं आप लोग, तो कंफर्म हो जाएगा कि मरकरी है। ऑक्साइड बनाना है बच्चे, ऑक्साइड HgO प्लस SO2 निकलेगा। बैलेंस करो रिएक्शन को। मांगे पता कैसे चलेगा क्या चीज़? कि मैंने आपको प्रोसेस ही बताया ना, कि जो आपने फ्लो चार्ट बनाया उसमें क्या लिखा है। और इसमें मेटल आप नहीं, ये लिखा ना आपने, लो रिएक्टिविटी। इसका प्रोसेस ही है निकालने का। सबसे पहले इसमें क्या मिलाओगे? सल्फाइड, और आपने सल्फर मिला दिया। हमको वो डाउट हुआ था इस टाइम से। ठीक है, सल्फाइड और मिला दिया, फिर इसकी रोस्टिंग कर दी, उसको हीट कर दिया है ऑक्सीजन के साथ। अब हमारे पास मेटल ऑक्साइड की रिफाइनिंग कर लेंगे। ये मेटल ऑक्साइड नहीं आना था यहाँ पे, मेटल लिखा था बिल्कुल। बुक में मेटल लिखा हुआ है। पता नहीं वाली चीज़ें क्यों लिखते होते मेटल ऑक्साइड। क्या पूछना था पूछो। वैसे डाउट था नहीं था। हाँ तो जो भी लिख लो रिएक्शन पूरा बच्चे। मेरा एक छोटा डाउट है कि और के साथ हम और क्यों कर रहे हैं, लाइक यूज। तो और के साथ मिनरल मिला दोगे? नहीं लाइक पॉसिबल कैसे है और के साथ? ये और आपने पहले से रखा हुआ है, ये आपके पास पता है, आपने अपने लैब में रख रखा है इसको। ठीक है, ये आपको पहले से रख रखा है आपने। अब आप जंगल में जा रहे हो अर्थ क्रस्ट में से, ठीक है। अब ये और लेके आ रहे हो, इसमें से आपको प्रॉपर कोई और मेटल निकालना है, ठीक है, जो बहुत लो रिएक्टिव का होता है। तो उसमें हम ये दोनों चीज़ें मिला के निकालते होते हैं। ये हमारे पास पहले से पड़ी है। ये तो तूने ऑन करा है।
तो उनकी कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है? हाँ जी, जैसे इसमें मैंने मिला दिया ना, तो अब देखो उसने क्या किया, मरकरी मुझे ढूंढ के लाना था ना, तो मैंने, अब मुझे नहीं पता उस और में मरकरी था कि नहीं था। कंफर्मेशन कब होएगी, जब उसमें से SO2 गैस निकल जाएगा बाहर। फिर जब मैं अब इस जो ऑक्साइड बचा, इसकी क्या करूँगी, प्यूरिफिकेशन करने वाली हूँ। प्यूरिफिकेशन का बहुत लंबा टेक्निक होता है, उसको आपको नकली से छोटा सा पढ़ा देते हैं, प्रॉपर इसकी टेक्निक्स लगा के, मशीन वगैरह लगा के, फिर लास्ट में जाके मुझे मरकरी मिलेगा। नहीं है आपको, और हायर लेवल जब आप केमिस्ट्री स्पेसिफिकेशन वगैरह कुछ करोगे तो आएगा। 11th में भी नहीं है, ये नहीं है, एक्सट्रैक्शन है ही नहीं। हो गया, चले लिख लो। हाँ उनको पता होता है, हाँ उनको पता होता है, उनके केमिस्ट्री में स्पेसिफिकेशन की होती है इसके अंदर, ठीक है। तो माइनर्स पढ़े लिखे लोग कौन होता है? वो तो लेबर होते हैं जो खोद रहे होते हैं, जो खुदवा रहा होता है वो कौन होता है, ये सोचो ना आप। वो जो इंजीनियर्स वगैरह बैठे होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते होंगे, वो मशीन लगा के डिटेक्ट नहीं करते रहते, टी 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 वाल। ये कहता है माइनर्स पढ़े लिखे नहीं होते। वो तो लेबर, वो खुद उतरेगा मिट्टी में, ज़मीन के अंदर। बताओ आप मुझे। ले सही है आपका, ठीक है। और क्या है? अब इसको हीट करो, इसकी रोस्टिंग करो। फर्स्ट स्टेप में सल्फाइड और लिखा है, इसकी हीटिंग करो। चलो हीट करो, बनाओ। हीट करके क्या बनेगा? बुक में से ही देखना है आपने। मैंने तो HG जब 2 यार लिखा ही नहीं तो 2 क्यों बनेगा आपका? ये बोलो ना आप। इधर भी 3 आएगा, 3 आएगा शायद। हाँ 3 है, 3 है यहाँ पे। मिल गया आपने जो फ्लो चार्ट बनाया आ रहा है उसका आंसर, कि अभी भी नहीं मिल रहा है? नहीं ये सोचने की कोशिश। पहला कोई और लेके आई हूँ, मुझे इसमें पता नहीं मरकरी है कि नहीं है। कहाँ पे 2 आएगा? तो लिख दो ना 2, तुम लो लिख दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई पत्थर लेके आई हूँ, मुझे पता नहीं इसमें मरकरी है कि नहीं है, पर मुझे इतना माइनर्स होने की वजह से, इतनी नॉलेज होने का पता है कि लो रिएक्टिव है, तो कम ही रिएक्ट करता होगा। इसमें पत्थर में मुझे मिलने के चांसेस ये हैं। मैं उसमें सबसे पहले क्या डाल रही हूँ, सल्फाइड मिला दिया उस ओर में, सल्फाइड मिला दिया। सल्फाइड मिलाने के बाद मैं उसकी ऑक्सीडेशन वगैरह जो भी प्रोसेस है वो करके, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड मिल गया। अब मेटल ऑक्साइड की सेकंड स्टेप में क्या करूँगी, रोस्टिंग कर दूँगी मैं। रोस्टिंग का मतलब हीट कर रही हूँ ना, रोस्ट कर रही हूँ उसको। रोस्ट करूँगी तो ऑक्सीजन अलग और सिर्फ वो इम्प्योर मेटल वहाँ पे बच जाएगा, जो फर्दर प्योरीफिकेशन होएगी। क्या सल्फर ये किस फॉर्म में निकला, ये क्या है? वो गैसीय फॉर्म में निकलता है। हाँ, और जब वो हो रहा होगा तो गैस का ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा जब हम लैब में टेस्ट कर रहे होंगे उसका। बनाने को मिलता तो मज़ा आ जाता मुझे, सही रहता कर कर कुछ देखते। इसके स्कूल में जाना पड़ेगा। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी होंगी, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। आगे लेके जाने से अच्छा, यूट्यूब पर लग ही होता है। जब मैं बताऊँ बस में जाते हो ना, पढ़ाया नहीं जाता वहाँ पे, तो लोग खुश हो जाते हैं भाई वाह, ऐसा भी होता है, पता पढ़ा नहीं जाता। चलो नेक्स्ट लिखो, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल इन मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मिडिल रिएक्टिविटी वाला, मीडियम रिएक्टिव, ये सबसे इसका आंसर क्या था? किसका, ये कौन सा, ये किसका पढ़ा आपने? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन लो, तो उसमें मरकरी को तो करवा के दिखाया। अच्छा ये एग्जांपल है। हाँ एग्जाम्पल, कि उसमें 2 स्टेप जो आपने लिखे ना लो वाले के, सल्फाइड और रोस्टिंग, वही स्टेप किए हैं, लिख लिया बाकी उन्हें ये रिएक्शंस। तो यार अब कैसे पीछे रह गए हम? नहीं मेरे को लग रहा है 49 हो गया। नहीं मुझे 2 और है, मिडिल के और उसके। लिखो एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। डालो हेडिंग राज। आप ना यहाँ आने को कम से कम 2 घंटा फ़ोन त्यागने की आदत डालो। अब मैं सर से बात करती हूँ, आज ही बात करती हूँ इस बारे में, सिर्फ और सिर्फ रियांश क्यों बात करनी। इसका भी वो निकाल के बैठे नहीं रहते, निकाल के थोड़ी थोड़ी देर पे। मैं तो कुछ चेक कर रहा हूँ। वही तो कह रही हूँ ना, क्लास के बीच में जरूरत है। सोडियम और पानी को मिला के देखो, मजा आएगा। नहीं मिलाना है, ठीक है। सोडियम नहीं बोलना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलना था, बोला भी अलग है। मीडियम एक्टिविटी पहले बहुत करते थे लोग सोडियम पानी। हाँ मिडिल या मीडियम वाले। क्या 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 एक्सट्रैक्टिंग
मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, या उसका नाम एक्टिविटी सीरीज भी है। मैम आपने जैसे लैब वगैरह में फिर लाइक सबसे खतरनाक क्या हुआ? खतरनाक वैसे तो केयरफुल बहुत रहते थे हम लोग। लैमिनार फ्लो के अंदर आग लग गई थी। हाँ, लैमिनार फ्लो के अंदर जहाँ पे बैक्टीरिया का कल्चर वगैरह करते होते हैं, तो वहाँ पे बर्नर था ना, बर्नर पलट गया था। तो बस हमें पता था उसके प्रिकॉशंस क्या होते हैं। बगल में ग्लास रखा होता है, उसको उसके ऊपर पलट दो, वही ना डरे। तो पूरा जल जाता भाई। तो जलने के चांसेस मुझे लगता नहीं होते नहीं, क्योंकि पीछे लैब अटेंडेंट्स वगैरह रहते ही हैं। बात समझ नहीं आती मेरे को ना, फायर लगना सबसे वर्स्ट रीजन लगता है। ऐसे कैसे भाई किसी ने नोटिस भी नहीं करा कि आग लग गई? वही तो मुझे भी समझ नहीं आता। कुछ भी चल रहा है। चलो इसके अंदर मिडिल वाले में देखो अपने रिएक्टिविटी सीरीज में क्या क्या आ रहे हैं। जिंक है, एल्युमिनियम है, आयरन है। तो जिंक का तो फटाफट बना दोगे, जिंक के साथ सल्फाइड मिलाओ और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ, फटाफट कर दोगे। हाँ बस बनाओ फटाफट, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। और सेकंड वाले में मिडिल वाला है ना, तो इसमें क्या क्या मिलाना। सेकंड स्टेप में क्या होगा, कैल्सिनेशन होगी। पहले वाले में क्या बन गया, ZnO बन गया ना। अब उसमें कैल्सिनेशन करो, जिंक में CO3 मिलाओ। सेकंड स्टेप में कार्बोनेट मिलाना है, नहीं ZnCO3 ये रखा। मेटल कार्बोनेट, मेटल क्या था आपका, जिंक कार्बोनेट लिखो। पूछो तनिष। Zn प्लस O2, हाँ ZnS प्लस O2 पहला गिव्स अस ZnO प्लस SO2 निकल गया। सेकंड स्टेप कैल्सिनेशन करो उसकी, हो गया। ZnCO3 गिव्स अस ZnO2 प्लस CO2। ZnO2 नीचे जिंक ऑक्साइड लिखा हुआ है, जिंक मेटल ऑक्साइड। हाँ तो ZnO2 O2 क्यों बन गया, वो तो हाँ, कुछ और बना दिया आपने। ZnO ना ऑक्सीजन की भी उसकी होती है, और जिंक भी कितना 30 नंबर पे होगा, 2882 क्या कर रहा है, 30 पे है। 30 भाई क्या। ठीक है, उसमें होता है। तो CO2 बन गया। अब इसके बाद अब क्या रह गया, लास्ट स्टेप क्या करोगे, उसकी हीटिंग। उसके हीट कौन करेगा, वो तो कर दिया। वापस हीट कब कर दिया आपने, कैल्सिनेशन अभी कैल्सिनेशन करी है आपने। उस हेडिंग का नाम कैल्सिनेशन लिख दो, और थर्ड स्टेप में उसको हीट करो। नहीं तो बुक में तो कार्बन के साथ करवा रखा है। डायमंड का फॉर्मूला क्या होता है? डायमंड का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इतना मुझे भी नहीं आता। थर्ड स्टेप में इन्होंने ऐसे कर रखा है, ZnO प्लस इसमें कार्बन मिला रखा है, तब इसको हीट करने के बाद Zn प्लस CO2 निकल रहा है। देख रहे हो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बड़ा अलग अलग करवा रखा है। मेटल ऑक्साइड ये कर रहे हैं ना, रिडक्शन। नहीं रिडक्शन कर रहे हैं ना, रोस्टिंग कर दी ना। नहीं, ये मिडिल वाले का रिएक्शन है। सुनो वापस से कर रही हूँ। लो वाले में दो ही स्टेप थे। लो वाले में पहले आपने सल्फाइड और मिलाना था और हीट कर देना था, ये लो वाले का था। अब हम मिडिल वाले का पढ़ रहे हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा तामझाम करना होता है। तो तामझाम करने वाले में पहले सल्फाइड मिला दिया, ठीक है, फिर उसकी कैल्सिनेशन कर दी। अब क्या करोगे, रिडक्शन करोगे। मेटल ऑक्साइड में क्या मिलाओगे, कार्बन, ठीक है। फिर तो मेटल ऑक्साइड क्या बना आपका यहाँ पे, ZnO। तो क्या बन जाएगा, ZnO प्लस C गिव्स अस Zn प्लस CO2 या CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO मिलेगा। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड कह दिया। ये ऐसे ही है यार, अब इसको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। क्या होता है, C। तो कार्बन का फॉर्म है वो, कुछ ऐसे तो नहीं लेकिन करना, होता ही C है। कुछ ऐसे नहीं करना था। ये लो वाले का था ना, लो वाले का तो यही काम है, रोस्टिंग तो, लेकिन अच्छा रोस्टिंग अलग हो गई, समझ रोस्टिंग होगी ना, ठीक है। अब यहाँ पे कैल्सिनेशन भी कर दी, उसका तब क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल ऑक्साइड बन गया ना आपका, ZnO बन गया। अब रिडक्शन, तो रिडक्शन का लिखा है ना, रिडक्शन में क्या करना है, मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स अस मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत टफ लग रहा है। नहीं आगे समझ। फिर प्यूरिफिकेशन का क्या होता है? प्यूरिफिकेशन हम लिखते नहीं, प्यूरिफिकेशन तो लैब में होगी ना, अपनी छन्नी छुन्नी से छानेंगे, डिस्टिल। 9th में अगर सेपरेशन पढ़ा होता, हाँ जी, सेंट्रीफ्यूगेशन ये सब करेंगे। आपका हो गया। तो अब क्या रह गया हमारा लास्ट, हाई वाले का रह गया ना। नहीं करते हैं कल करते हैं, हमेशा कल नहीं, बस एक ही तो रह गया, लिख लो। इसके बाद चैप्टर खत्म। क्रोजन और एनसीडीटी तो आपको आती है ना। आती है। हम्म। कराना मतलब। चलो लिखो।
अभी नहीं करवाने, लिखो एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। मैम सेकंड चैप्टर में एक्टिविटीज एक्टिविटीज सारी केमिस्ट्री की इकट्ठे। मैम ऐसे मत करो, क्यों? से पहले करवा एक चैप्टर की अलग अलग करा अलग अलग करा दो तो फिर अलग अलग करा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट के बाद जैसे टेस्ट के लोग हैं ये एनसीईआरटी से NC एक्टिविटीज में होंगे। एक्टिविटीज़ तो होंगी उसके अंदर, पर अगर वो पर उसके अंदर क्वेश्चन वो आएगा तभी होगी, नहीं तो नहीं आएगा। है वैसे केमिस्ट्री में तो एक दो, बाकी में नहीं है केमिस्ट्री में। क्या चीज़? केमिस्ट्री में ना एक्टिविटीज़ ही भरी रहती है, तभी तुम्हें एक्टिविटीज़ केमिस्ट्री के लास्ट में रटा हुआ भेजती हूँ। किस में? जो आपने तो करके ही आता है, मैं तो एनसीईआरटी रट लिया। एनसीईआरटी के मैंने इस बार तो क्वेश्चन पेपर तुम्हें बता दिया, तब तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? पूरे क्वेश्चन बता दिए, यही लिखे और यही दूंगी। बताते क्यों? मत बताया, तभी अब तो बता दिया, तुम्हें देखती हूँ ना। मत बताना। नहीं बताने के लिए बहुत टाइम है, बस 4 महीना है तुम्हें पकड़ने के लिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आधा, कहाँ जाओगे बच के? मैम इस साल से मिनिमम कितना आ जाएगा मिनिमम? हाफ ईयरली में 65 मिनिमम 65, हाँ उससे कम नंबर नहीं है, ठीक है। 80 में से 65 इज़ द लोएस्ट नंबर अगर तुम मेरे से पूछो तो। और अगर 60 है वो कम है, थोड़ा कम है। फिर बोर्ड में नंबर नहीं है। ऐसी बात नहीं है, नहीं तुम पढ़ लोगे तो क्यों नहीं आएंगे? ये कोई बात होती है? पढ़ोगे तो आएंगे नहीं। लिखो एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल टुवर्ड्स द टॉप वाले में। टॉप वाले में क्या होता था? हाई टेम्परेचर हायर रिएक्टिविटी में कौन कौन से रिएक्ट करते थे ज़्यादा? सल्फाइड से करते हैं तो रोस्टिंग और मेटल ऑक्साइड बनता सोडियम रिएक्टिव है? है। सोडियम वगैरह कम रिएक्टिव हुआ? सोडियम कम रिएक्टिव कैसे हो गए हैं? सोडियम रिएक्टिव है। वो रिएक्टिविटी सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जब इतने ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो ये कह रहा है कि दीज कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन बाय द हीटिंग ऑफ कार्बन। मतलब इतने रिएक्टिव हैं कि इसको कार्बन के साथ अगर हम हीट वेट कर दें ना तो हमें आराम से मिल जाएगा। कह रहा है फॉर एग्जांपल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब काम ये कर ही नहीं सकता होता है। एनसीईआरटी में लिखी हुई है, आप लोग को एनसीईआरटी दे देती हूँ, एक बार यहाँ से पढ़ो। इसकी तो एनसीईआरटी ले आया करो कभी कभी बेचारे को, मेरे पास पुरानी वाली नहीं तो दे दूँ। देखो अपनी वाली बुक में पढ़ो, द मेटल्स इज़ द मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ऊपर जितने भी रहते हैं, जैसे कि कौन से? दे कैन नॉट बी कैन नॉट, कहाँ गया, गुम गया। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाई हीटिंग ऑफ कार्बन। इसमें हम हीट वीट करते हैं ना कार्बन के साथ, सल्फाइड के साथ, ये नहीं कर सकते। जैसे कि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस अदर ऑक्साइड्स, सोडियम, मैग्नीशियम, जैसे अब बाकी स्टेप करके इसके भी ऑक्साइड, जैसे जिंक ऑक्साइड बना लिया ना, अब सोडियम ऑक्साइड बना लोगे, पोटेशियम ऑक्साइड बना लोगे। बट इसके साथ जब आप नेक्स्ट स्टेप में कार्बन मिलाओगे, मिलाया था कि नहीं मिलाया? कहाँ मिलाया? अच्छा इसका स्टेप कहाँ गया? ये रहा, कार्बन मिक्स किया नेक्स्ट स्टेप में आपने रोस्टिंग वाले में, तो ये आपको अलग अलग करके दे रहा है। बट कह रहा है कि इन जो हायर रिएक्टिविटी सीरीज़ के एटम्स या कुछ भी हैं उसको कार्बन रिड्यूस नहीं कर सकता, इसके पास इतनी प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। नहीं, इसमें नहीं होती है हमारे पास। कह रहा है दिस इज़ बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। मतलब ये कार्बन से किसके साथ रिएक्ट करेगी? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। तो दीज मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस और रिडक्शन। ठीक है, ये मेटल्स आपको कैसे मिल सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस या रिडक्शन से मिल सकते हैं। फिर ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस टैंक होता है जिसमें अपना कोई मेटल रख देते हैं और कोई सॉल्यूशन रख देते हैं। ठीक है, हाँ जी, उसको रख सकते हैं। फिर आपके एट एनोड पे सोडियम को पता है हमेशा क्या है? एक अपना डोनेट करता रहता है, वो डोनेट करता रहेगा और क्लोरीन एक लेता रहेगा। तो इस तरीके से हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो हायर ऑर्डर के हैं उसको हम किस तरीके से, तभी आपको क्या लिखवाया इसके अंदर एरो के बाद? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ जब वो होता था ब्राइन। हाँ जी, वही तो कह रहे हैं ना, मोस्टली ब्राइन में, तभी तो पे NaCl का एग्जांपल दे रखा है। इसमें बाकी अलग अलग मेटल्स की भी आप क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते होते हो। ठीक है, तो इसके लिए इसको छोटा सा लिखवा दूँ या आप पढ़ोगे इसको? कहाँ जा, 7 बज गए। कितने बज गए? आ रहा बता ना, टाइम दिखाना तेरा फ़ोन में ऐसे करके, उधर नहीं दिख रहा मुझे, घर भाग में। 7 बज गए। लेकिन पढ़ाई तो अभी बाकी है।
एक मिनट रुक जाओ ना, तभी तो मैं देख रही हूँ ना। रह गया इलेक्ट्रोलाइसिस, रहेगी ना। कोरोजन और डेंसिटी तो रहती है, उसके पॉइंट्स लिखवाने हैं। वो तो कल करेंगे। हाँ तो कर लेना ना, 2 सेकंड रुक जाओ फिर चले जाना। हाईली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, कल एक्सपेरिमेंट का रिएक्शन भी लिखवाऊंगी आपको। बस कल का दिन भी तुमने लगा ही दिया। तो फिर टेस्ट टेस्ट परसों।